नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं बेस्ट फेयर। दोस्तों, आज यूपीएससी मेंस 2023 के जीएस 3 पेपर का एग्ज़ाम है। कैंडिडेट लोग बाहर निकलेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि कैसे उनका सवाल पूछा गया था, क्या उसका लेवल था आपका एग्ज़ाम। पेपर ठीक था। क्वेश्चंस ज़्यादा फैक्चुअल नहीं थे, मतलब कुछ फैक्चुअल्स थे बट उतने ही फैक्ट्स पूछे गए थे जो जनरल पूछे जा सकते हैं, मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था। और मतलब ज़्यादा एनालिटिकल नहीं था। नहीं, एनालिटिकल था। कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आपको एनालाइज करने थे कि क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, WTO का क्या स्टैंड है इंडिया के अगेंस्ट, तो ये कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस थे। बट बाकी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जैसे कि वेटलैंड्स के बारे में, तो वो फैक्चुअल है कि आपको बताना है कौन कौन से तो वेटलैंड उसमें है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जो हाँ, पता है वो सीधे वो लिख बस देना है। पता है, और वो ऐसे थे कि जो हम लोग हमेशा जनरल नॉलेज में पढ़ रहे हैं करंट अफेयर से। तो पेपर मोर ऑफ द काइंड आई विल से कि इजी से मॉडरेट था। डिफ़िकल्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन बहुत इजी था। अगर लास्ट ईयर को 10 मानते हैं तो उसके हिसाब से इस बार का कितना होगा? अब आउट ऑफ 10 अगर 10 मानते हैं तो हाँ, इस बार कितना मानेंगे? 8 to 9। 8 to 9, मतलब उससे काफ़ी सिंपल था। हाँ, चंद्रयान 3 तो ये सब तो सब लोग जान रहे हैं, तो ये सब हाँ, क्वेश्चंस थे। और कुछ आया था नया? नया कुछ नहीं था, सारे करंट जनरल। अफेयर्स का क्या कहते हैं? चंद्रयान 3, रामसार साइट्स, यही सब थे। और फिर इंटरनल सिक्योरिटी को लेके काफ़ी सारे थे कि कैसे टेरर फंडिंग हो रहा है, तो ये सारे मतलब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे। अच्छा, नकली नोट के बारे में, इसके बारे में सवाल था? हाँ, मतलब वो मतलब डायरेक्ट नहीं था, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि फंडिंग हो रहा है तो आप उसको एक्सप्लेन कर अच्छा, दीजिए। इंडिया का जीडीपी को लेके कुछ था? जीडीपी इन द सेंस मोनेटाइज्ड इकॉनमी था कि विमेन एम्पावरमेंट से कैसे इकॉनमी बेहतर होगी, तो मतलब वो किसी स्टेट के स्पेसिफिक पूछा गया था, जैसे तमिलनाडु के स्पेसिफिक? नहीं, स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं थे, आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते थे। अच्छा अच्छा, एक और बात बताइए कि आप। ओके ओके, थैंक यू। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अ, ठीक था ये पेपर तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था। एक्सपेक्टेड लाइन्स पे था, सुना पिछली बार से थोड़ा आसान है। आसान आप किस सेंस में कह सकते हैं? देखिए क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा रिपीट करना पड़ रहा था सेम ही बातों को मिला जुला करके, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे सिमिलर लाइंस पे थे, तो इससे कुछ नंबर्स कम हो सकते हैं लोगों के और भी ज़्यादा। पिछले बार भी ज़्यादा मार्क्स एलोकेट हुआ नहीं था पेपर 3 में, इस बार भी वही हालत रहना चाहिए, ज़्यादा मार्क्स का थोड़ा दिक्कत और रहेगा। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, सिमिलर लाइन्स पे कैसे थे, थोड़ा जब बताइए इस पे। जैसे कि टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे कम से कम 4-5 सवाल उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसी से तो सब में सेम आंसर्स दिए हैं ना? हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर आ रहा था, सिमिलर एग्जांपल्स आ रहे थे, इसीलिए। तो डेटा आपने कुछ उसमें दिया, डेटा फिल किया, कुछ डेटा याद था? कुछ डेटा फिल भी किया, कुछ ऐसे भी थे जो बहुत ही हार्डकोर डेटा ही पूछ लिया, जैसे कि डैम फेल्योर्स का एग्जांपल तो बिल्कुल याद नहीं था, तो उसे हमने नहीं लिख पाया, उसे बिल्कुल भी हम लोग नहीं लिख पाए। उस टाइप का भी हुआ है। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम क्या आई थी पेपर में? प्रॉब्लम तो देखिए जनरल आंसर ज़्यादा हम लोग से लिखा जा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं होने के कारण से जनरल आंसर ज़्यादा लिखा रहा है। बहुत और टाइम टेकिंग तो होगा या नहीं? टाइम टेकिंग एकदम कम्प्लीटली आपको एग्जॉस्ट करता है, पूरा 3 आवर्स पूरा लेता है। बिल्कुल। अच्छा, एग्रीकल्चर वगैरह से क्या सवाल था? एग्रीकल्चर वगैरह में सवाल एग्रीकल्चर से भी जो भी था वो मिक्स्ड ही था पूरा। अच्छा, डिसास्टर से कैसे थे? डिजास्टर से ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक डिजास्टर स्पेसिफिक सवाल नहीं आ रहे हैं, वो सब जनरल क्वेश्चंस घुसा रहे हैं उसमें, सब कुछ चले ठीक है। और आप क्या बोलना चाहेंगे GS 3 पेपर के बारे में, आने वाले लोग? बिल्कुल, GS 3 के लिए यार जनरल तैयारी करना होगा, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक जा करके कुछ डेटा का इस्तेमाल कीजिए, काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अच्छा था। कैसा रहा? अच्छा था एक्चुअली। तो ओवरऑल आप क्या रेट देना चाहेंगे पेपर को? पिछली बार से कैसा था, पिछली बार से अगर कंपेयर पिछली बार तो हम दिए नहीं थे, बट प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा ना? हाँ, क्वेश्चन इजी रहता है, वो थोड़ा सा हल्का लेंदी रहता है। 20 क्वेश्चन रहता है, 10 नंबर का और 10-15 नंबर का, तो टोटल 60 पेज होता है, तो लिखना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। थोड़ा टाइमिंग तो होता है, लिखते लिखते हाथ भी दर्द करने, उंगली भी दर्द करने लगती है। हाँ, उंगली तो दर्द करता ही है। अच्छा, ये बताइए कि प्रीवियस ईयर का जो आपने उससे अगर मैच करे तो उसके हिसाब से कैसा था? उसके बराबर था, उससे आसान था, उससे टफ था? लगभग इस बार थोड़ा सा इजी था। हल्का उससे ही था? हाँ, क्या उससे- इजी क्या लगा इस बार? इजी लगभग सारा क्वेश्चन ही जनरल था, जैसे फ्लड के बारे में था, जब रिसेंटली फ्लड आया है उसके बारे में ऐसे की था। तरह उसमें कुछ भी लिख सकते हाँ, हैं? मतलब थोड़ा सा और डेटा हाँ, डेटा थोड़ा देना सा होता। दे डेटा सकते आपने हैं। कैसे लिखा? एग्रीकल्चर याद का था? ज़्यादा था, डेटा तो पढ़ने पे जो है सो सब आ जाता है। अच्छा, ये बताइए कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या सवाल हाँ, थे? एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन था, जैसे एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, जैसे ई एग्रीकल्चर था, ई गवर्नेंस था, ये सब था। ICT एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड था क्या सवाल? हाँ, जो न्यू टेक्नोलॉजी सब जितना अच्छा, भी डिजास्टर से रिलेटेड क्या सवाल? डिजास्टर से रिलेटेड ये फ्लड था, जैसे डैम फेलियर था, फ्लड था, यही सब था। तो इसका एग्जांपल भी आपने दिया होगा, हाँ, किसका जैसे दिया? लीबिया में भी जस्ट फ्लड आया, 10-15 हज़ार आदमी मरा है, तो वही सब। अच्छा, एक और बात, पड़ोसी देश के इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ था?
दूसरे देश की इकोनॉमी से रिलेटेड। इकोनॉमी का एक्चुअली आज क्वेश्चन नहीं था, इकोनॉमी कल ही था, आज इकोनॉमी नहीं था। आज भी इकोनॉमी का थोड़ा सा साइंस एंड पूछा जाता है टेक्नोलॉजी ना। था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उससे इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में जो फ़र्क आया साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, उसके बारे में पूछा था। ओवरऑल पेपर को क्या रेट देना चाहेंगे आउट ऑफ 10? ओवरऑल 8.5। अच्छा, तैयारी आपने कैसे किया था? तैयारी तो एक्चुअली दिल्ली से ही किए थे, उसके बाद अभी हाँ? अभी इस बार भी आप कर रहे हैं? दिल्ली में से तैयारी करते हैं? नहीं, दिल्ली से किए थे, उसके बाद फिर पहले फाउंडेशन कोर्स, अब हाँ, सेल्फ उसके बाद स्टडी self करते हैं? study कहाँ रहते हैं, घर पे या अलग रह के? अभी पटना में ही रहता था। पटना में। अच्छा, घर स्टूडेंट्स में की तरह लेके। अच्छा, एक और बात बताइए कि आपने कितने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं? काफ़ी दिन हो गया, मतलब 2-3 साल तो एवरेज सबको लग मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका? हाँ, ये फर्स्ट अटैम्प्ट है मेंस का। अच्छा, इस बार आपने क्या बदलाव किया था कि इस बार मेंस में आप पहुँचे? मेरा फर्स्ट टाइम ही मेंस है, इससे पहले कभी नहीं, दिया इससे पहले नहीं, जो पिछली बार जैसे आपने कुछ गलती किया था, इस बार क्या गलती नहीं किया वो आप थोड़ा बताइए, क्या गलती नहीं करना? तो प्रीलिम्स में तो एक्चुअली बेसिक जो है सो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो आपका अच्छा होना ही चाहिए। बाकी करंट अफेयर्स तो इधर रैंडम आता है, रैंडम करंट अफेयर्स आता है। और इस बार बोला जाता है कि सीसेट थोड़ा टफ था, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? सीसेट टफ था, लेकिन उसके बाद फिर क्या है कि आप अगर इंग्लिश में ज़्यादा अटैम्प्ट कर लेते हैं तो मैथ ज़्यादा बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर भी सीसेट तो काफ़ी टफ था, जो एसएससी लेवल का था। तो एक्चुअली हम थोड़ा सा पढ़े थे, मैं 12 तक मैथ ही था तो थोड़ा आसान था, अदरवाइज जो केवल आर्ट्स बैकग्राउंड से अच्छा, उसके आप लिए tough था। जॉब वगैरह कर रहे हैं या डायरेक्ट नहीं, हम बस सिर्फ पढ़- एस्पिरेंट है? हाँ, एस्पिरेंट। आने वाले आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? क्वेश्चन काफ़ी जनरल था और डाइवर्स चीज़ को पढ़ना है, केवल जो सब्जेक्ट है इधर उधर का बुक का, वो सब के अलावा भी डॉक्यूमेंट्रीज, उसके बाद इधर उधर का बुक्स जो न्यू आता है मार्केट में, मैगजीन्स, ये सब पढ़ना। आप कौन सा पेपर को फॉलो करते हैं, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस? इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा अच्छा है, हिंदू भी ठीक है, दोनों। आप कौन सा फॉलो करते हैं? एक्सप्रेस, इंडियन इंडियन एक्सप्रेस। कैसे उसको पढ़ते हैं या फिर किसी का एनालिसिस देखते हैं? वो एनालिसिस भी देख लेते हैं, टाइम मिलता है तो पढ़ते हैं। मोस्टली एनालिसिस भी काम कर जाता है। किनका देखते हैं आप एनालिसिस? बायजूस का है, बायजूस बायजूस का का। है, आपने उनका अच्छा कोर्स लगता लिया है। हुआ फिर राव IAS का, हाँ, बायजूस का कोर्स लिए थे हम कोर्स। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारी यूपीएससी मेंस 2023 के GS 3 पेपर का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूले, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि सारी वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा करे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।